अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्वेटिक एडाप्टेशंस ऑफ फिश, यानी मछलियों के जिस्म में ऐसी कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली एक्वेटिक मोड ऑफ लाइफ से अडॉप्ट कर गई हैं। तो पहला पॉइंट है उनकी बॉडी शेप। हमने डिस्कस किया कि फिशेस में हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन बॉडी शेप पाई जाती है और इस बॉडी शेप की वजह से वो सक्सेसफुली पानी में तैर सकती हैं। दूसरी बात ये कि उनकी बॉडी में हमारे पास पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स और एक टेल पाई जाती है। वो कॉर्डल टेल जो है उनको प्रोपल्जन प्रोवाइड करती है, यानी ये कि जब वो पानी में स्विमिंग कर रहे होते हैं तो वो फिन जब मूव करते हैं तो उनको एक पुशिंग फोर्स मिलती है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुली वाटर में स्विम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये कि हमारे पास फिशेस में कोई भी हार्ड एंडोस्केलेटन या इस तरह की चीज़ें नहीं पाई जाती, बल्कि उनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं जैसे हमारे पास ऑस्टिक कीज है, उनके अंदर हमारे पास एक एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनको एक बियॉन्ड से प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये कि अगर वो पानी में फ्लोट कर सकती हैं तो वो इसी एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर के थ्रू कर सकती हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास फिशेस में जो रेस्पिरेशन होती है वो हमारे पास गिल्स के थ्रू होती है। हमें पता है कि फ़िश हमारे पास बहुत डीप अंडर वाटर रहती हैं जिसकी वजह से उनका जो सेंस ऑफ साइट है या सेंस ऑफ हेयरिंग है वो वहाँ पे पानी के अंदर काम नहीं करता, जिसकी वजह से उनके अडॉप्टेशन ये है कि अब उनका सेंस ऑफ स्मेल ज़्यादा डेवलप हो जाता है ताकि वो सक्सेसफुली वाटर के अंदर सर्वाइव कर सकें। अगर हम एक फ़िश के जनरल बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास एक ऑस्टिकीज यानी एक बोनी फ़िश है। ये इसका कॉर्डल फिन है जो कि इसकी होमोसर्कल टेल है, यानी होमोसर्कल टेल में हमारे पास जो इसके दो लोब्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं आपस में। ये फिन जब मूव करेगा तो ये फिश को बैलेंस और प्रोपल्जन प्रोवाइड करेगा। ये सारे फिन्स भी इसको वाटर में बैलेंस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। इधर हमारे पास इसके गिल्स प्रेजेंट होंगे। गिल्स हमारे पास फिश को रेस्पिरेशन करने में प्रोवाइड करेंगे जिसके थ्रू वो सांस ले सकेगी पानी में। और इसके ऊपर इसकी एक ओपर्कुलम की कवरिंग है। ओपर्कुलम हमारे पास एक बोनी कवरिंग है जो हमारे पास गिल्स को कवर करता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि लंग फिश एक ऐसी टाइप ऑफ फिश है जिनको हम एंसेस्टर कंसिडर करते हैं एम्फीबियंस का। फिश के बाद हमारे पास अगर लाइनेज में देखें तो हमारे पास एम्फीबियंस उनसे असेंड हुए थे। जो लंग फिश है वो हमारे पास ऑस्टिक टीज में एक स्पेशल फिश है जो कि हमारे पास मतलब एम्फीबियन में कन्वर्ट हुई। Lungfish belong to the order Dipnoe of class Osteichthyes। Osteichthyes हमारे पास bony fishes हैं। अगर इनके order Dipnoe को हम डिस्कस करें तो उसके अंदर हमारे पास lungfish पाई जाती है। अब हम इनको lungfish क्यों कहते हैं? इसमें ये हुआ था कि जब हमारे पास फिशेस अडॉप्टेशंस के थ्रू गुजर रही थी तो ऑर्डर डिप्नोई की जो हमारे पास स्पेशल लंग फिश है इनके अंदर हमारे पास जो स्विम ब्लैडर है वो स्पेशल मॉडिफिकेशन से अंडरगो हुआ था और उन मॉडिफिकेशंस के बाद जो हमारे पास स्विम ब्लैडर है वो हमारे पास उसकी लंग में कन्वर्ट हो गया था। ये मॉडिफिकेशन इसलिए हुई थी क्योंकि ये फिशेस हमारे पास ड्रॉट पीरियड में रहती थी जहाँ पे हमारे पास बहुत गंदा पानी होता था और इनको सांस लेने में मसला होता था। तो ये अपना मुंह पानी से बाहर निकालती थी और बाहर एयर में सांस लेती थी जिसकी वजह से इनका स्विम ब्लैडर जो है वो लंग में कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात ये कि जब इनके पास पानी की कमी होती थी तो ये हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लो करते थे, तो इनके हमारे पास जो कॉर्डल फिन्स वगैरह होते थे वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड हो गए थे जिसकी वजह से हमारे पास एम्फीबियंस में लिम्स की फॉर्मेशन हुई। अगर हम लंग फिश में भी एक जीनस की बात करें जिसका नाम है प्रोटोप्टेरस, तो वो हमारे पास एक कनेक्टिंग लिंक या ब्रिज माना जाता है फिश और एम्फीबियंस के बीच में। इसमें हमारे पास फिश लाइक अपीयरेंस होती है, यानी उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, उनके अंदर फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन साथ ही उनके अंदर एम्फीबियन के जैसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिसके अंदर उनके अंदर नॉस्ट्रल्स होंगे, लंग्स होंगे और हार्ट होंगे। ये हमारे पास एक लंग फिश का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम देखें इसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, इसके ऊपर साइक्लॉइड स्केल्स भी हैं जो कि हमारे पास ऑस्टिकीज या बोनी फिशेस में प्रेजेंट होते हैं, ओपर्कुलम भी प्रेजेंट है, लेकिन इनकी जो हमारे पास फिन्स है वो काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट हो जाते हैं इसलिए कि इनको मतलब डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में ट्रैवल करना होता है। आई होप कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। चलिए फिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिश, यानी इन ऑप्शंस में से कौन सी फिश है। अगर हम कटल फिश की बात करें तो कटल फिश हमारे पास एक फिश नहीं लेकिन ये एक मोलस्क है। तीसरा ऑप्शन है जेलीफिश। जेलीफिश का हमने पढ़ा था कि वो हमारे पास एक नाइडेरियन या सिलेंट्रेट है जो कि हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स है, जबकि फिश हमारे पास एक वर्टिब्रेट है। चौथा ऑप्शन है स्टारफिश। हमने डिस्कस किया था कि स्टारफिश हमारे पास एक इकाइनोडर्म है जिसमें हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी पार्ट होता है और उससे हमारे पास 5 आर्म्स रेडिएट करते हैं। लास्ट ऑप्शन है सी हॉर्स। तो ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो
क्लास ऑस्टिकटीज है जो कि हमारे पास बोनी फिश है, तो सी हॉर्स हमारे पास एक ऑस्टिकटीज या बोनी फिश कंसिडर किया गया है, तो ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक हमारे पास सी हॉर्स है। आई होप आपको वीडियो की समझ आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।